हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आया हुआ है। बाकी इसका हम सेट नंबर 8 करेंगे। आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, यानी कोई ऐसी चीज जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे। दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आंसर का पता लगाते हैं। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल का मतलब कोई ऐसी चीज जिसे हम भेद नहीं सकते हैं, अभेद्य कहेंगे, या जिसे जीत नहीं सकते हैं उसे इम्प्रेग्नेबल कह सकते हैं। इमुलेशन का मतलब क्या होता है? इमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को जला करके भस्म कर देना, तो इसे हम बलि भी कह सकते हैं, बलि देना। और इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? इनकरेजिबल का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। और इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है? इनएलिजिबल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के पात्र नहीं है, अयोग्य है। तो क्वेश्चन में बोला कि जो करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे इनकरेजिबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग फॉर डूइंग ऑफ अदर्स। कोई ऐसा पर्सन जिसे किसी और के गलत कार्यों के लिए ब्लेम किया गया, उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। बर्सर, बर्सर का मतलब क्या होता है? बर्सर का मतलब किसी विद्यालय महाविद्यालय में जो फीस को कलेक्ट करता है उसे, यानी कोषाध्यक्ष या खजांची कह सकते हैं। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है? फ्लेगमेटिक का मतलब बहुत ही शांत चित्त का आदमी, मतलब जो बहुत ही शांत रहता है, तो फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होगा? शांत चित्त। और कैप्टर का मतलब क्या होता है? कैप्टर का मतलब होता है जो किसी को कैप्चर करता है, यानी बंदी बनाने वाला। कैप्टर मतलब किसी को बंदी बनाने वाला। और एस्केप गॉट, एस्केप गॉट का मतलब जो जिसे किसी और के गलत कार्यों के लिए ब्लेम किया गया हो, तो एस्केप गॉट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, यानी पवित्र चीजों के बारे में अनाप शनाप बोलना, गलत बोलना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ब्लास्फेमी का मतलब जो ईश्वर की निंदा करता है, ईश्वर के बारे में अनाप शनाप बोलता है। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू। और डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल बदल। क्या होता है? दल बदल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब ईश्वर की निंदा करने वाला, ईश्वर के बारे में गलत सलत बोलने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लास्फेमी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही खूब ज़्यादा बातें करता है, उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, फिर आंसर का पता लगाते हैं। इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो केवल खुद के बारे में सोचता है, उसे इगोइस्ट कहते हैं। इलाइट का मतलब क्या होता है? इलाइट का मतलब होता है कुलीन, जो किसी सज्जन परिवार का है, बड़े परिवार का है, तो उसे इलाइट बोलते हैं। और इमिटिक, इमिटिक का मतलब क्या होगा? इमिटिक का मतलब हो जाएगा आपका उल्टी, जब किसी को उल्टी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिटिक बोलते हैं। और ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब होता है जो केवल खुद के बारे में बात करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ईगोटिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक अवे आर अल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ, यानी किसी चीज की नेचुरल क्वालिटी को, प्राकृतिक गुण को टेक अवे कर लेना या अल्टर कर देना, बदल देना, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखते ही आंसर आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, डी नेचर, यानी किसी को नेचर से बदल देना, तो डी नेचर हो जाएगा। ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? डी नेचर। बाकी ऑप्शन और देख लेते हैं। अनएडल्टरेट, इसका मतलब होता है कि शुद्धिकरण करना, क्योंकि एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना, और अनएडल्टरेट मतलब शुद्धिकरण करना। अथेंटिक का मतलब क्या होता है? प्रमाणित। और लिम्पिड का मतलब क्या होता है? लिम्पिड का मतलब होता है निर्मल, कोमल टाइप का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटिक स्मेल, यानी कोई ऑर्गेनिक मैटर डीके हो जाए, सड़ जाए, और उससे दुर्गंध निकले, इस चीज़ को क्या बोलेंगे। ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। पुट्रीफाई का मतलब क्या होता है? सड़ जाना। क्रिस्प का मतलब क्या होता है? क्रिस्प का मतलब ताज़ा, कुरकुरा। न्यूट्रिक का मतलब क्या होता है? नया। और वर्जिन मतलब आप जानते ही हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुट्रीफाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पुट्रीफाई का मतलब सड़ जाना, सड़न। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोला है, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होगा? ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय बाद डिमिनिश हो जाना इन वैल्यू, वैल्यू में, मतलब किसी चीज के वैल्यू में कमी हो जाना, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। स्केलेट का मतलब क्या होता है? स्केलेट का मतलब होता है तेजी से बढ़ना।
ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट का मतलब होता है भी किसी चीज़ को बढ़ा देना। एग्रेंडाइज का मतलब क्या होता है? ख्याति बढ़ाना। और डिप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएट का मतलब होता है ह्रास होना, कमी होना। तो इसमें बोला है कि एक समय बाद किसी चीज़ की वैल्यू में कमी हो जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? डिप्रिसिएट। आप लोग देखते होंगे जैसे कोई आपने गाड़ी वाड़ी खरीदी तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू घट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएट मतलब क्या होता है? मूल्य में कमी हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविड का मतलब क्या होता है? ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो जो प्रेग्नेंट है वो तो बच्चे पैदा कर सकता है। हैबिटिक का मतलब क्या होता है? हैबिटिक का मतलब होता है यौवन। ओके। और फीकंड का मतलब क्या होता है? फीकंड का मतलब फर्टाइल, उपजाऊ। और स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, यानी अनफर्टाइल। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ फ्यूनरल पोएम, यानी जो लाश पर गीत गाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा इलजी। इलजी का मतलब क्या होता है? इलजी का मतलब होता है शोकगीत। इसके लिए एक पोएम बनी हुई थी, एन इलजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड। ओके, तो इलजी मतलब जो मृत्यु के समय गीत गाया जाता है उसे हम इलजी बोलते हैं। बाकी ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। पॉन्डेमोनियम का मतलब क्या होता है? पॉन्डेमोनियम का मतलब होता है हुल्लड़बाजी करना। और प्रोडी, प्रोडी का मतलब क्या होता है? प्रोडी का मतलब होता है किसी की हास्यजनक रूप से कॉपी करना। और सोनेट का मतलब क्या होता है? ऐसी पोएम जो 14 लाइन की होती है उसे सोनेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इलजी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा पर्सन जो स्लीप में चलता है यानी जो नींद में चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, आंसर पता लगाते हैं। ड्रोवर का मतलब क्या होता है? ड्रोवर का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जानवरों को हाँकता है, जैसे भेड़ बकरी इन चीज़ों को। फास्टिडियस का मतलब ढीठ या हठी। न्यूमेटिक का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। सोमनाबुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।